मुजफ्फरनगर मंसूरपुर थाना क्षेत्र के गांव नरा निवासी आस मोहम्मद पुत्र इस्लाम ने एक लिखित शिकायती पत्र देते हुए दिन दहाड़े जानलेवा हमला करने वाले दबंगों पर कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। पीड़ित का आरोप है कि पड़ोस के ही रहने वाले शहनवाज आदि पीड़ित के परिवार से रंजिश रखते चले आ रहे हैं। शहनवाज और उसका पिता षड्यंत्र के तहत गांव के लोगों को जबरन झूठे मुकदमों में फंसाकर उनसे रुपए वसूलने के अनैतिक कार्य को अंजाम देता है। पीड़ित के अनुसार अब से कुछ महीने पहले विपक्षियों के द्वारा पीड़ित के पुत्र सलीम को एक झूठे बलात्कार के मामले में जेल भेज दिया था, जिसमें माननीय न्यायालय के द्वारा जमानत स्वीकार कर ली गई थी। जिसके बाद से ही विपक्षी शहनवाज हसन खलील के परिजन पीड़ित परिवार से और ज्यादा रंजिश रखने लगे और उसी दिन से विपक्षी लोग सलीम को जान से मारने की धमकी दे रहे थे। इसी के चलते 19 जुलाई दिन शनिवार को शाम करीब 5 बजे के लगभग प्रार्थी का पुत्र सलीम व पिता इस्लाम मजदूरी करके अपने घर आ रहे थे। जब दोनों सादात के मकान के पास पहुंचे तो पहले से बैठे हसन पुत्र फिम्मी व शहनवाज पुत्र हसन व राशिद पुत्र हसन व सनव्वर पुत्र खलील व फरमान पुत्र खलील व साजिदा पुत्री खलील निवासीगढ़ नरा थाना मंसूरपुर व सोनू खलील का दामाद अरसोड़ा वाला ने एक आपराधिक षड्यंत्र के तहत एक राय होकर प्रार्थी के पुत्र सलीम पर विपक्षी शहनवाज ने चाकू से हत्या करने की नियत से वार किया, जो प्रार्थी के पुत्र के मुंह पर लगा। वे प्रार्थी का पिता इस्लाम सलीम को छुड़ाने को आगे बढ़ा तो इस्लाम व सलीम पर धारदार हथियारों से ताबड़तोड़ वार किए गए, जिससे सलीम व इस्लाम को सर व शरीर में गंभीर चोटें, जिनको गंभीर घायल अवस्था में शोर मचाया। तो पीड़ित पक्ष के परिजन असलम, शान मोहम्मद व छोटा भी मौके पर पहुंचे तो दबंगों द्वारा उन्हें भी नहीं बख्शा गया और उन्हें भी गंभीर घायल कर दिया गया। वहीं सलीम व इस्लाम की हालत चिंताजनक बनी हुई है, जिनका जिला चिकित्सालय मुजफ्फरनगर में उपचार जारी है। वहीं घटना को लेकर पीड़ित ने थाना मंसूरपुर को लिखित शिकायती पत्र देते हुए आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग किए जाने की गुहार लगाई है। सुमित कुमार की खास रिपोर्ट। गाँव नरा जो घटना होती जी, कुछ दिन पहले इनसे झगड़ा हो गया था जी। इन्होंने हमारा बच्चा बलात्कार के केस में फंसा दिया था जी। उसकी जमानत हो गई थी अभी 15 दिन पहले। तो ये रोज इनसे धमकी दे रहे थे कि अल्लाह हम इसे जान से मार देंगे। कल मेरे पिताजी और मेरा लड़का काम पे से आ रहे थे जी, तो इन्हें वहां से सादक के गेट के सामने उन्होंने सारों ने, हसन के लड़कों ने और खलील के लड़कों ने, एक खलील का दामाद है जी सोनू, इन्होंने मिलकर वहां से इनको बजाया जी। फिर हमें मोहल्ले वालों ने क्या सुन के हमें पहुंचा, इतला पहुंची, इतने ठंडे कर देते जी। हम इन्हें ठाके लाए जी वहां से। उनके नाम है जी, एक का नाम है हसन, शाहनवाज, राशिद, सन्नर, फरमान, सोनू जी। इसमें है जी 5 लोग घायल हैं जी। हॉस्पिटल में 2 हैं जी, 2 भर्ती हैं जी। ये धारदार हथियार से इन्होंने हमला करा जी। बाबू जी इनके हाथ में सरिये भी थे, पंच भी थे, तलवार चक्कू भी थे जी। ये तो मार देते जी, बस बच ही गए गलिए जी। थाने गए थे, आज हमने तहरीर दी बाबू जी, मंसूरपुर थाना। हम इंसाफ चाहे बाबू जी, हमें कुछ सुनवाई हमारी ठीक ठाक हो बाबू जी, हमें इंसाफ मिलना चाहिए बाबू जी। हमारे पे भी कई फेरी से ये दबाव बना रहे, कहने लगा अपना मकान हमारे नाम करते हैं। अरे बाबू जी इनका जो मास्टरमाइंड है हसन है जी, हसन बलात्कार के केस लगवाता है। वे भी साल भर के अंदर 6 केस कर दिए जी इन्होंने। किसी से 50,000 ले लिया, किसी से 70,000 ले लिया। सगे भाई का लड़का फंसवा रखा है हसन ने, उससे भी 2.5 लाख रुपए मांग रहे जी। मेरे से मकान मांग रहे जी, 2 साहब के सामने ही मेरे से मकान की इन्होंने वो क्या कहने लगा, भाई मकान अपना नाम कर दे, हम फैसला कर देंगे। झूठे मुकदमे में फंसाना है जी ये। हाँ जी, फिर उगाई करे जी, हसन करवा दे सारा काम। 4 लड़के हैं, धंधा करते। हम इंसाफ चाहे हैं जी बस सरकार से। आशिया कहाँ के रहने वाले? नरे के। थाना कौन सा लगता है? मंसूरपुर। क्या घटना घटी? घटना ये घटी भाई, क्या कह रहे हैं, इन्होंने कुछ दिन पहले हमारे बच्चों को फंसाए, 2 को। एक हमारा आलिया, एक हमारा जेल में बंद है अभी। किस मामले में जेल गए जी बलात्कार के। खलील ने बलात्कार लगाया, हसन ने बलात्कार लगवाया। हसन पैसे खाता है, लड़कियों से बलात्कार करवाता है। 6 लड़के मोहल्ले के अभी फिलहाल फंसा रखे हैं जी। हाँ जी, 6 इन्होंने फंसा रखे हैं। कल यो घटना घटी जी। मेरा शोहर इस्लाम, मेरा पोता और जी क्या कह रहा है मेरा लड़का,
दो मेरे पोते थे और जी क्या क्या करें, एक मेरा शोहर था, एक मेरा क्या क्या करें लड़का था। वे काम पे से आ रहे थे चिनाई करके, ये बैठे थे धारदार हथियार लेके रास्ते में बैठे थे। अच्छा, इन्होंने हक करना धक्कर इन्होंने वार करना शुरू कर दिया। जिस टाइम इन्होंने वार करना शुरू कर दिया तो क्या क्या करें, हम अपने घर पे कुछ ना कहा, कहने लगा भाई तुम यहाँ पड़े, अन्य तुम्हारे बच्चे और तुम्हारा शोहर मार के वहां पर फेंक दिए। कितने लोग घायल है? घायल है जी क्या क्या करे, दो इस टाइम घर पड़े और जी क्या क्या करे, 3 2 5 घायल हैं। हॉस्पिटल में कितने लोग हैं? हॉस्पिटल में 2 लोग हैं, 3 लोग घर पर पड़े हैं। क्या क्या कारण मान रहे मारपीट, जो धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया? जी क्या क्या करे, तलवार हो या भाई चाकू हो। क्या मामला क्या है? झगड़े का कारण कुछ नहीं है, बस झगड़े का कारण ये है, कहने लगा जी इन बच्चों को बलात्कार में फंसा रहे, लड़का जेल में से आया, कहने लगे कहता 5 लाख रुपए दे दो या घर का बहनावा दे दो और नहीं तो लमडे को खत्म करेंगे। थाने गए थे? जी थाने क्या थाने वालों ने हमारी सुनवाई करी। सुनवाई करी? हाँ जी, हो जाएगा, हो जाएगा जी। अभी मुकदमा नहीं दर्ज हुआ? नहीं तो क्या हो चाहते जाएगा। हो? बस जी हम तो ये चाह है कि इन लड़कियों को कहते यहाँ से खिदड़वाओ या भाई इन लड़कियों को क्या कह रहे हैं देश लिकाड़ा दो या भाई बिना मारो छेतो इनकी शादी करो, कुछ भी करो, भाई हमें इंसाफ मिलना चाह रहा है।